नमस्कार। आज हम 15 फरवरी 2026 यानी रविवार के राशिफल पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। और जो स्रोत हमारे सामने हैं उन्हें पढ़कर एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास सा नजर आता है। हाँ, एक विरोधाभास जैसा है ना? बिल्कुल। एक तरफ तो सिद्धि योग की बात हो रही है, जो मतलब हर काम में सफलता का संकेत है, और वहीं दूसरी तरफ कुछ राशियों के लिए छिपे हुए दुश्मन और रुकावटों की भी चेतावनी दी गई है। तो आज हम इसी खींचतान को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और ये सिद्धि योग वाली बात अपने आप में बहुत खास है। सिद्धि का मतलब ही है किसी काम का पूरा होना। अच्छा? तो ज्योतिष के अनुसार इस योग में जो भी काम शुरू किया जाता है उसके अंजाम तक पहुंचने की संभावना वो ज्यादा होती है। और ऊपर से दिन भी रविवार का है, सूर्यदेव का दिन। सही कहा। ऊर्जा, अधिकार और पहचान का दिन। तो फिर इस शक्तिशाली ऊर्जा का सबसे ज्यादा फायदा किसे मिल रहा है? मतलब कौन सी राशियां हैं जिनके लिए सितारे पूरी तरह से मेहरबान दिख रहे हैं? देखिए, यहाँ एक पैटर्न बहुत साफ दिखता है। जिन राशियों पर सूर्य का सीधा प्रभाव है, जैसे कि मेष और सिंह, उन्हें सत्ता और नेतृत्व से जुड़े फायदे मिल रहे हैं। सूत्रों की माने तो मेष राशि वालों को ऑफिस में कोई बड़ी लीडरशिप रोल मिल सकती है। और सिंह राशि? राजनीति से जुड़े सिंह राशि वालों के हाथ कोई बड़ी कामयाबी लग सकती है। ये दिखाता है कि दिन की जो मुख्य ऊर्जा है वो अथॉरिटी के इर्द गिर्द घूम रही है। अच्छा। और इतना ही नहीं, मिथुन राशि वालों को भी प्रमोशन की खबर मिलने के संकेत हैं। वाह, यानी करियर के लिहाज से तो दिन बहुत ही अच्छा है। और पैसे के मामले में क्या है? पैसे के मामले में भी कुछ राशियों की किस्मत चमक रही है। जैसे मकर राशि वालों के लिए कमाई के नए रास्ते खुल सकते हैं। और कन्या राशि का भी जिक्र है शायद। हाँ, कन्या राशि वालों का कहीं अटका हुआ पैसा वापस आ सकता है। तो जहां एक तरफ कुछ लोगों के लिए पैसा आ रहा है, वहीं स्रोत ये भी बताते हैं कि कुछ लोगों का पैसा बेवजह खर्च भी हो सकता है। हाँ। तो वो कौन सी राशियां हैं जिन्हें थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है? हाँ, अब सिक्के के दूसरे पहलू पर आते हैं। वृषभ राशि वालों को अपने कामों में थोड़ी देरी का सामना करना पड़ सकता है। और उन्हें यह भी कहा गया है कि निवेश में जल्दबाजी ना करें। और कर्क राशि, उनके लिए ऑफिस पॉलिटिक्स की बात कही गई है। हाँ, कर्क राशि वालों के लिए छिपे हुए दुश्मनों से सावधान रहने की चेतावनी है। मुझे हमेशा ये बात थोड़ी हैरान करती है कि कर्क राशि को अक्सर गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने को कहा जाता है। इसका कोई ज्योतिषीय कारण बताया है स्रोतों में? ये एक बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है। स्रोत सीधे तौर पर कारण तो नहीं बताते, लेकिन ज्योतिष में कर्क का संबंध वो भावनाओं और मन से होता है। अच्छा। तो शायद इसीलिए वे बाहरी नकारात्मक ऊर्जा के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं। ये हो सकता है। इसके अलावा मीन राशि के लिए दिन भागदौड़ और खर्चों वाला रह सकता है। और वृश्चिक राशि वालों को अपनी सेहत का खास ध्यान रखना होगा। सेहत में मतलब? खासकर ब्लड प्रेशर या सीने में जकड़न जैसी समस्याओं को लेकर। इन सब के बीच एक बात जो मुझे कुंभ राशि के बारे में बहुत रोचक लगी। बताइए। वो ये कि चंद्रमा का उनकी ही राशि में आना उनके व्यक्तित्व में एक ऐसा निखार लाएगा कि वो आकर्षण का केंद्र बन जाएंगे। ये बहुत ही खास संकेत है ना? बिल्कुल। और यही ज्योतिष की खूबसूरती है। अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं, उपाय। हाँ, ये जरूरी है। स्रोत कहते हैं कि आपकी राशि चाहे जो भी हो, दिन की सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ने और सूर्यदेव की कृपा पाने के लिए कुछ सामान्य उपाय किए जा सकते हैं। ये उपाय सुनने में काफी पारंपरिक लगते हैं, जैसे सूर्य को जल चढ़ाना या दान करना। क्या स्रोत बताते हैं कि ये आज के दौर में भी उतने ही असरदार क्यों माने जाते हैं? बिल्कुल। ये सिर्फ कर्मकांड नहीं है, इनके पीछे एक सोच है, एक प्रतीक है। पहला उपाय है सूर्य को तांबे के लोटे से अर्घ्य देना और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना। ठीक। दूसरा, तांबे या गुड़ का दान। तीसरा, गाय को गुड़ रोटी खिलाना। और चौथा, ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप। तो ये सभी चीजें सूर्य से ही जुड़ी हैं। हाँ, ये प्रतीकात्मक रूप से सूर्य की ऊर्जा से, मतलब आत्मविश्वास, स्वास्थ्य और सम्मान से जुड़ी हैं। इन्हें करने से हम उस ऊर्जा के साथ खुद को अलाइन करते हैं एक तरह से। तो ये ज्योतिष हमें संभावनाओं का एक नक्शा देता है, लेकिन एक सवाल मन में आता है। पूछिए। क्या दिन की सफलता अंत में हमारे कर्मों और उस मानसिकता पर निर्भर नहीं करती जिसे हम इन भविष्यवाणियों को पढ़कर अपनाते हैं?